गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनांशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, द करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। कोई इंद्रिया लिमिटेड है। सबसे पहले ये देखिए, ये आप ओपनिंग है, ये रहा रॉ मटेरियल ओपनिंग, तो ये हो गया क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, ये रहा डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये चारों करंट एसेट था। ये हो गया क्रेडिटर करंट लायबिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन में देखिए सेल्स है, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, चारों आइटम है। सेल्स कुछ नहीं बोला है, क्रेडिट एज्यूम कर लेंगे, परचेज भी क्रेडिट एज्यूम कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। बनाना क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है। 1 ईयर में 360 डेज कंसीडर करना है। ओके, तो ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। 1 ईयर बराबर दे देंगे 360 डेज। यहाँ देखिए रॉ मटेरियल, इसको प्लस करेंगे, एवरेज हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर इसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 करेंगे तो एवरेज होते चला जाएगा रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर एंड क्रेडिटर। और इसके हेल्प से इनका पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। रॉ मटेरियल का, प्रोसेसिंग का WIP, फिनिश गुड्स, डेटर एंड क्रेडिटर, चारों का पीरियड प्लस करके क्रेडिटर माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इनटू एक साल में 360 डेज। एक लाइन लगेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। रॉ मटेरियल का ओपनिंग है आपका 90,000, क्लोजिंग है आपका 1,35,000 बाई 2, दैट इज 1,12,500। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग तो मालूम ही था 90,000, परचेज आपका क्वेश्चन में है 7,20,000, क्लोजिंग है आपका 135,000। ओके, तो ये हो गया आपका 675। चेक कर लेते हैं, 90,000 प्लस 7,20,000 माइनस 135, दैट इज 675। एक बार आप क्वेश्चन को देखो, ओपनिंग 90, क्लोजिंग 135, ऐड किए 225, 2 से डिवाइड किए 1,12,500। ओपनिंग 90 प्लस परचेज 720 माइनस क्लोजिंग 135, मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। इसको यहाँ फिलअप करते हैं, 1,12,500
डिवाइडेड बाई 675 इंटू 360। 1,12,500 डिवाइडेड बाई 675,000 इंटू 360, रिजल्ट विल बी 60 डेज। ओके, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आ गया। अब चलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेसिंग पीरियड। वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेसिंग पीरियड। ओके, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाई फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, इंटू 360। एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वही ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। वर्क इन प्रोग्रेस को लेना होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग है 80,000, क्लोजिंग है 94,000 बाई 2, दैट इज 87,000। अच्छा, वर्क कॉस्ट इक्वल टू होगा मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग जानते हैं 675 कैलकुलेट किए थे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में है 122,000। ओपनिंग देखे थे 80,000 और क्लोजिंग 94,000, दैट इज 675,000 प्लस 122,000 प्लस 80,000 माइनस 94,000, रिजल्ट विल बी 783,000। इतना पहले आप एक बार देख लो। ये रहा ओपनिंग WIP का 80,000, क्लोजिंग का 94, प्लस माइनस प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। मटेरियल कंज्यूम जानते थे, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 122 है, प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओके, अब इसको फिलअप करेंगे। 87,000 डिवाइडेड बाई 783,000, 87 डिवाइडेड बाई 783,000 इंटू 360। 87,000 डिवाइडेड बाई 783,000 इंटू 360, रिजल्ट विल बी 40 डेज। ओके, अब इसके बाद और एक करेंगे फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। नंबर 3, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। सिमिलर तरीका से होगा। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 360। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। फिनिश गुड्स का ओपनिंग था 92,000, क्लोजिंग था 75,400। ओपनिंग हो गया 92, क्लोजिंग 75,400 बाई 2, रिजल्ट विल बी 83,700। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये होगा आपका वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स।
वर्क कॉस्ट हम लोग लाए थे 783,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में है 37,400 प्लस ओपनिंग 92,000 माइनस क्लोजिंग 75,400, इसका रिजल्ट आ गया आपका 837,000। इसको आप एक बार देख लो, यहाँ देखो आप, ओपनिंग फिनिश गुड्स 92 है, क्लोजिंग आपका 75,400 है, और ये देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 37,400 है। ओके, अब इसको ला के इस गैप में फिलअप करते हैं। 83,700 डिवाइडेड बाई 837,000 इंटू 360, दैट इज 36 डेज। क्लियर है? तो ऐसे करके 3 हो गया। पहले हो गया आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, क्लियर, वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश गुड्स। अभी भी 2 करना है, डेटर और क्रेडिटर के लिए। ओके, नंबर 4 देते हैं, डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इंटू 360। एवरेज डेटर इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ओपनिंग डेटर इज 80,000, closing 70,000 by 2, that is 75,000। अब क्रेडिट सेल, वो जो सेल दिया हुआ था उसको ही क्रेडिट एज्यूम कर लेते हैं, 10,80,000। इसको आप एक बार देख लो। ओपनिंग डेटर 80,000, क्लोजिंग 70 प्लस करके एवरेज 75, और ये जो सेल था 10,80,000, इसको क्रेडिट एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, 75,000 डिवाइडेड बाई 10,80,000 इंटू 360। 75,000 डिवाइडेड बाई 10,80,000 इंटू 360, रिजल्ट विल बी 25 डेज। ओके, और एक सोल्व होगा लास्ट 5 नंबर, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। डेटर की तरह ही हो जाएगा, एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेज इंटू 360। यहाँ पे एक लाइन गैप छोड़ेंगे, एवरेज क्रेडिटर वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, ओपनिंग देखते हैं आपका 72,000, क्लोजिंग देख रहे हैं 92,000 बाई 2, दैट इज 82,000। अब क्रेडिट परचेज, जो परचेज है उसको क्रेडिट ही एज्यूम करते हैं, 7,20,000। इसको आप एक बार देख लो। ओपनिंग क्रेडिटर 72, क्लोजिंग 92, एवरेज 82 हो गया। और ये जो परचेज 7,20, इसी को क्रेडिट एज्यूम किया। क्लियर है? अब इसको ला के फिलअप करते हैं, 82 720 इंटू 100, 82 डिवाइडेड बाई 7,20,000 इंटू, सॉरी ये होगा आपका 360 इंटू 360 से 41 डेज। ओके, तो ऐसे करके रॉ मटेरियल का निकाल लिया। आपका रॉ मटेरियल का डेज आया था 60 डेज, वर्क इन प्रोग्रेस का 40, फिनिश गुड्स का 36, डेटर का 25, ओके, एंड क्रेडिटर का आया आपका 41 डेज। चलिए इससे ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है।
ये रहा स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल 60 डेज आया था। वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का आपका 60 डेज था, एक बार आप देख लो। रॉ मटेरियल 60 डेज, क्लियर। वर्क इन प्रोग्रेस का आप देखो 40 डेज, फिनिश गुड्स का देखो 36 डेज, ठीक है। तो 60, 40, 36 क्लियर है। डेटर का आप देखिए 25 डेज। आप क्रेडिटर आया आपका 41 डेज। यहाँ ले आते हैं डेटर 25, 125, 50, 161, ठीक है। अब माइनस क्रेडिटर्स 41, आंसर विल बी 120 डेज। तो ये हो गया ऑपरेटिंग साइकिल। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।